रहियो भाई जहाँ रहियो भाई जहाँ आज्ञा सुनकर समय जानकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जनक जी के बाग की ओर चल पड़े। मेरे भाई बहन, प्रकृति देवी मानो स्वागत के लिए तैयार खड़ी। शरद ऋतु थी। अचानक जनकपुर के बाग में वसंत ऋतु था। क्यों? क्योंकि सरकार को वसंत ऋतु बड़ी प्रिय है। गीता जी में कहते हैं ना, ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में वसंत मैं हूं, अर्थात मुझे बहुत प्रिय है। वसंत ऋतु का निर्माण हो गया, हर वृक्षों में फूल आ गए। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम बाग के द्वार पर पहुंच गए। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि द्वार अंदर से बंद था। खड़े हो गए भगवान। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रुक गए? चलो ना। बोले कहाँ चले? द्वार तो बंद है। अब बाग का असली मालिक तो माली होता है। वो आए, द्वार खोले, फिर उससे आज्ञा लें, फिर प्रवेश करें, फिर पुष्पों का चयन करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम तो राज्य के मेहमान हैं, और क्या हमको भी आज्ञा की जरूरत है? भगवान श्री राम ने कहा क्या मेहमान को मर्यादा पालन नहीं करना चाहिए? मेहमान को तो और अधिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। इधर आपस में ये चर्चा चल रही थी, उधर माली बाग के अंदर ही था, क्योंकि अंदर से द्वार बंद। माली और मालन की आज दोनों का झगड़ा हो रहा है। रात भर दोनों का जबरदस्त झगड़ा हुआ है माली मालन का। क्योंकि कल राम जी जब जनकपुर दर्शन करने के लिए आए थे तो मालन जनकपुर के बाजार में आई थी दाल चावल खरीदने। तो उसने राम जी का दर्शन किया, बावली हो गई। घर बाग में जाकर के कहने लगी अपने पति से, माली से, काम काम काम, बस सारा दिन काम में लगे रहते। मालूम है जनक जी के भवन में विश्वामित्र जी के साथ भगवान आए हैं, ठहरे हैं। सारा जनकपुर भगवान का दर्शन करके धन्य हो गया। कल छुट्टी करो और जाके भगवान का दर्शन करके आओ। माली ने कहा मैं कहीं आने जाने का, तो दर्शन करा ही ना, मुझे नहीं आना जाना कहीं। मैं कर्म को ही पूजा मानता हूँ। भगवान ने जो मुझे कर्म दिया है बाग की सेवा करना, तो मैं अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहा हूँ। इन पौधों में समय पर खाद डालता हूँ, पानी देता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। यही कर्म भगवान ने हमें दिया है। कर्म ही मेरी पूजा है। और अगर कर्म ही मेरी पूजा है तो तुझे तो भगवान का दर्शन करने जनकपुर के बाजारों में जाना पड़ा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कभी न कभी मुझे लगता है भगवान यहाँ जरूर आएगा, और जब यहाँ आएगा तो मैं यही उसका दर्शन कर लूंगा। भगवान ने द्वार खटखटा दिया, पागलों द्वार खोलो, मैं तो तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हूँ। तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60। ये तो घोषणा है भगवान की। माली ने द्वार खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक चराचर जगत नियंता परात्पर ब्रह्म खड़ा है। माली ने दौड़कर भगवान को प्रणाम करना चाहा। भगवान ने बीच में ही माली को रोक लिया, पांव नहीं छूने दिया, बल्कि रघुनाथ जी ने स्वयं माली के पांव में हाथ लगाकर चाचा कहकर अभिवादन किया, तो माली के आंखों से आंसू बहे। सरकार ये क्या कर रही है?
कहाँ आप उच्च कुल के रघुवंशी और कहाँ हम निम्न कुल के माली, आप मेरे चरण छू रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, कोई जाति बड़ी नहीं होती है, कर्म से ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है और कर्म से ही व्यक्ति छोटा हो जाता है। आप आयु में मेरे पिता के तुल्य हैं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया है। माली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रभु, ऐसी भाषा केवल आप ही बोल सकते हैं, बाकी विश्व का कोई राजकुमार ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। सरकार, मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा नहीं, निवेदन है। गुरुदेव को पूजा के लिए कुछ पुष्प, तुलसी दल, बिल्वपत्र चाहिए, सो मैं लेने आया हूँ। अगर आपका आदेश है तो मैं चयन करूं। तो सरकार आप बैठिए, हम ला देते हैं जितना चाहिए। नहीं, चूंकि पूजा के लिए चाहिए, इसलिए मैं अपने हाथों से ही लूंगा, उनका चयन करूंगा। माली ने कहा सरकार भाग ही आपका है, जितना आपको चाहिए आप ले लीजिए। चहुदिश चितई पूछ मालीगन, और अब लगे लेन दल फूल मुदित मन। आज्ञा माली की लेकर के भगवान आगे बढ़े। साहब, भगवान जब आगे बढ़े तो जनक जी के उस बाग में उस समय 4 प्रकार के पक्षी निवास कर रहे थे। 4 नहीं, 4 प्रकार के पक्षी निवास कर रहे थे। अब जैसे उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो एक साथ बोलने लगे। मेरे भाई बहन, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, क्षमा करें, 5 प्रकार के पक्षियों का निवास था। तो 4 प्रकार के पक्षी तो बोलने लगे रघुनाथ जी को देखकर, और 5वें प्रकार का पक्षी रघुनाथ जी को देख करके नाचने लगा। गोस्वामी जी से पूछा गया, ये पक्षी क्या बोल रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं, और जनक जी क्या, पूरे जनकपुर के निवासी ब्रह्मज्ञानी हैं। यहाँ तक कि वहाँ के पशु पक्षी भी ब्रह्मज्ञानी हैं। तो सिवाय ब्रह्मज्ञान की भाषा और बोलेंगे क्या? बोले बाबा बताओगे क्या बोला? बोले बता देते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? तो कहा चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नखत कल प्रकार के पक्षी कौन कौन से हैं सुनिएगा सब। चातक, चातक पहचानते हैं आप सब? एक पक्षी होता है चातक। चातक को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? चातक को पपीहा भी कहा जाता है, पपीहा। अब दिल्ली के लोग पक्षी कहाँ पहचाने? चिड़ियाघर में जाते होंगे, देखने को मिलता हो। चातक, चातक का नाम है, पपीहा भी चातक का नाम है। तो चातक है, कोकिल माने कोयल है, कीर माने तोता है, चकोर है और मोर है। ये 5 प्रकार के पक्षी। तो जैसे श्री रामचंद्र जी को चातक ने, पपीहे ने देखा, तो सब ब्रह्मज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। तो पपीहे ने जैसे श्री राम का दर्शन किया तो जोर जोर से बोला पीऊ पीऊ। तब तक कोयल ने कहा कुहू कुहू, माने कौन कौन? तब तक तोता बोला राम राम। इतने में चकोर बोला चंद्र चंद्र, माने जगत के सच्चे प्रियतम श्री रामचंद्र ही हैं। ये ब्रह्मज्ञान की बात जनकपुर के पक्षी बोल रहे हैं, उनके बाद के जनक जी। साहब, मयूर ने पीछे से देखा भगवान, सामने से नहीं देखा मयूर ने। मयूर ने पीछे से देखा तो सरकार की पीछे
घुंघराली लटाएं, घुंघराले केश लटक रहे थे, उन्हें देख करके मोर को भ्रम हुआ। यहाँ भ्रमा अलंकार डाला तुलसीदास जी ने। भ्रम हुआ कि शायद काली घटाएं घिर आई हैं, और मोर नाचने लगा, क्योंकि मोर नाचता ही तब है जब काली घटाएं घिर आती हैं, नाचने लगा। और ऐसे नाचा कि जितने पंख थे सारे पंख गिरा दिए। पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं, सारे पक्ष गिरा करके मोर निष्पक्ष हो गया। अभिप्राय यह है जिसे राम दर्शन मिल जाता है वो सभी पक्षों को छोड़कर निष्पक्ष हो जाया करता है। तो मोर भी निष्पक्ष हो गया, माने मैं तू से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, मैं तू को छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है। मेरे भाई बहन, प्रभु आगे बढ़े। मोर पंख पड़ा रो रहा था, तो मोर पंख से प्रभु ने पूछा तू रो क्यों रहा है? मोर पंख ने कहा मैं जिसके पीछे लगा था उसने मुझे छोड़ दिया इसलिए रो रहा हूं। किसके पीछे लगा था? बोला मैं मोर के पीछे लगा था, मोर ने मुझे छोड़ दिया इसलिए रो रहा हूं। तो भगवान ने कहा जो मोर के पीछे लगता है ना उसे रोना ही पड़ता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो मोर मोर करता है ना, मेरा तो कुछ है नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मेरा होता तो मेरे साथ जाता, लेकिन ये शरीर भी एक दिन हमको यहीं छोड़ना पड़ता है। तो जो मोर के पीछे लगता है उसे रोना ही पड़ता है। तो मोर पंख ने कहा सरकार मोर ने मुझे छोड़ दिया और मैंने मोर को छोड़ दिया। तो भगवान श्री राम ने वो मोर पंख उठाया और अपने सर में लगा लिया। ध्यान दीजिएगा, दोनों अवतारों में भगवान मयूर पंख धारण करते हैं, दोनों अवतारों में, रामावतार में भी कृष्णावतार में भी। अब जिन्होंने मानस का अध्ययन नहीं किया है उनका मानना यही है कि रामावतार के भगवान मोरपंख नहीं, मोरपंख तो कृष्णावतार के भगवान धारण करते हैं। लेकिन मानस के पाठकों को भली भांति पता है कि रामावतार के भगवान भी मोरपंख धारण करते हैं। तो भगवान ने मोरपंख धारण कर लिया। पहला कारण, मोरपंख भगवान को इतना प्रिय क्यों है? पहला कारण भगवान बताना चाहते हैं जो मैं को छोड़ देता है, जो अहंकार को छोड़ देता है, ऐसे भक्त को मैं अपने सर पे बिठा के रखता। दूसरा कारण, सभी पक्षी सकाम हैं, मयूर पक्षी निष्काम है। भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्त होते हैं उन्हें मैं अपने शीश पर धारण किया करता हूँ। तीसरा कारण, मेरे भाई बहन, अभी मैंने निवेदन किया कि संस्कृत में पंख को पक्ष बोला जाता है। भगवान कहते हैं जो सभी पक्षों को छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है ऐसे भक्त का पक्षधर मैं बन जाया करता हूँ और ऐसे भक्त को मैं अपने शीश पे बिठाया करता हूँ, धारण किया करता हूँ। गुरु नानक देव जी भी अपने बगाड़ी में कहते हैं कि अपने जन को पर्दा ढाके और अपने जन को सर पे राखे, अपने जन को दे बढ़ियाई और अपने जन को नाम जपाई। तो इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। तो मोर पंख सरकार ने धारण किया, आगे बढ़े, हर कलियां झूम झूम कर, हर डालें झूम झूम कर भगवान को आमंत्रण दे रही हैं, इधर आइए प्रभु, इधर आइए प्रभु, इधर आइए प्रभु। हर डालियां जो खिले खिले फूल हैं भगवान तोड़ तोड़ कर उन्हें दोने में रख रहे हैं। तो जब खिले खिले फूलों का सरकार ने चयन किया तो खिले फूलों में पूर्णता का अहंकार आ गया। उन्होंने अधखिली कलियों का मजाक बनाया कि देखा हम पूर्ण हैं, हम खिले हुए हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। दुनिया आती है बाग में तो भी जो खिले हैं उन्हें स्वीकार करती है, और आज भगवान आए तो उन्होंने भी हमें ही स्वीकार किया क्योंकि हम खिले हुए। तो अधखिली कलियों को बहुत ठेस लगी, तो अधखिली कलियां रो पड़ी और भगवान से शिकायत किया कि प्रभु
दुनिया भी पूर्ण को स्वीकार करती है और आपने भी पूर्ण को स्वीकार किया। हम तो अपूर्ण है, माने हमारी साधना, हमारा भजन, हमारी भक्ति अपूर्ण, हम तो पूर्ण हो नहीं पाए। आपने हमारा त्याग कर दिया। और भगवान सबकी भाषा सुन लेता है। भगवान ने जब ये सुना तो जो खिले फूल भगवान के हाथ में थे दोने में, लक्ष्मण जी को पकड़ाया, लक्ष्मण इन्हें कहीं एक किनारे डाल दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये तो बहुत सुंदर हैं, खिले हुए हैं। बोले खिले तो हैं लेकिन पूजा के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें पूर्णता का अहंकार आ गया। मेरी साधना पूर्ण है, मेरा भजन पूर्ण है, और ऐसा अहंकार जब जीव में आता है तो ऐसे को भगवान कहते हैं मैं त्याग देता हूँ। और अब भगवान ने क्या किया? उन अधखिली कलियों को तोड़ा और अधखिली कलियों को तोड़ करके माला बनाया और अपने हाथों से अपने बालों में सजा लिया। ये दृश्य जब बाबा जी ने देखा कुटिया के झरोखे में से, तो तुलसीदास बाबा ने कलम चला दिया कि मोर पंख सिर सोहत मोर पंख सिर सोहत मोर पंख सिर सोहत